ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल या बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिला कलेक्टर जुनगांव संदीप कुमार झा ने औहदेदारों को हिदायत दी है कि वो धान की खरीदारी मराकज पर धान की खरीदो फरोख्त के दौरान टोकनों असास का ख्याल रखें ताकि किसानों को सहूलत हो सके। हुकूमत की आखिरी तगुम तक खरीदने की पाबंद अहद है। किसानों को इस ज़िम्मन में किसी तशवीश में मुब्तला होने की भी कतई ज़रूरत नहीं है। वो जिले जुनगांव के चोड़ा में धान की खरीदारी मरकज का अचानक मुआयना करते हुए किसानों और ज़राई ओहदेदारों को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने धान की खरीदी में शफाफियत पैदा करने की गर्ज से टोकन निज़ाम को रोशनास कराया है, जिसकी पासदारी करना हर ओहदेदार का फरीजा है। उन्होंने इस ज़िम्मन में काबिल सिताइश इक़दाम करने पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर पर जोर दिया है कि उनकी सताइश की और इंतजामिया की जानिब से हौसला अफजाई करने का ऐलान किया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में आरटीसी मुलाजिम की हड़ताल के बायस बस स्टैंड सुनसान नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मुतालबे पर मुलाजिम की अचानक हड़ताल के बायस बसें डिपो तक महदूद हो गई हैं। मुसाफिरों का कहना है कि रातों रात हड़ताल शुरू हो जाने और हुकूमत की जानिब से कोई मुतबादल इंतजाम न किए जाने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना है। चूंकि ये इलाका आंध्र प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल है, इसलिए वहां से एक दो बसें तो आ रही हैं, लेकिन तेलंगाना की जानिब अभी भी एक बस दस्तयाब नहीं है। कुछ अफराद ने अपने सफर मौखिर कर दिए हैं, जबकि जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग ऑटो रिक्शा या दीगर निजी जराये से सफर करने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों ने शिकायत की है कि बसों की अदम दस्तयाबी के बायस कार और ऑटो ड्राइवर किरायों में 2 से 3 गुना इजाफा करके आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हड़ताल के खात्मे तक फौरी तौर पर मुतबादल ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। साथ ही हुकूमत से अपील की गई है कि वह आरटीसी मुलाजिमीन के साथ बातचीत करके जल्द अज जल्द मसला हल करे ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी है, जिसके बायस रियासत में अवामी नकल व हमल बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात नाकाम होने के बाद मंगल की निसफ शब से मुलाजिमीन ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बस डिपोओं में आरटीसी बसें खड़ी रह गई हैं। सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ डिपोज में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई हैं। हड़ताल के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई मुकामात पर लोग प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। रियासत भर के बस डिपो से बसें बाहर नहीं आई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आई। पेदापल्ली में तकरीबन 150 बसें डिपो तक महदूद होकर रह गई हैं, जबकि सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद डिपो के सामने मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। महबूबनगर में 112 बसें बंद रहीं। अलबत्ता मुसाफिरों की सहूलत के लिए 16 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। हैदराबाद के शहरियों से अपील की गई है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स को 3 माह का राशन फराहम किया जा रहा है, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए अब सिर्फ आखिरी चंद दिन बाकी रह गए हैं। 30 अप्रैल इस सहूलत से इस्तेफादा करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। हुकाम के मुताबिक अब तक कई मुस्तहिक अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा चुके हैं। ताहम कुछ राशन कार्ड होल्डर्स अभी भी इस मौके से महरूम हैं। मुतालिका अहदेदार ने आवाम से गुजारिश की है कि वो इस अहम मौके को हरगिज़ ज़ाया न करें और मुकर्ररा तारीख से कबल अपना राशन हासिल कर लें। इसके साथ साथ राशन कार्ड रखने वालों को ये भी ताकीद की गई है कि वो अपनी KYC की तकमील लाजमी तौर पर करें ताकि बगैर किसी रुकावट के सरकारी फवायद हासिल किए जा सकें। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इस सहूलत का मकसद मुस्तहिक अवाम को राहत पहुँचाना है, लिहाजा तमाम अहल अफराद से अपील की है कि वो फौरी तौर पर अपनी दस्तावेजात मुकम्मल करते हुए इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी, मैं बुशरा सुल्ताना, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर, मेहदीपट्टनम सर्किल। जी, मेरे मेहदीपट्टनम ताल्लुक से क्या होता है, जैसा पब्लिक को मालूम है कि गवर्नमेंट जैसो 3 महीने का राशन अप्रैल मई जून 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने में एक साथ 3 महीने का राशन एक साथ जैसा अप्रैल के महीने में दिया जा रहा है, जैसा पब्लिक को अवेयरनेस ऑलरेडी दिया गया है। मगर अभी मेरे मेहदीपट्टनम सर्कल में जो 80% रेशन कार्ड होल्डर राशन ड्रॉ कर चुके हैं, बाकी के अभी 20% अभी डिस्ट्रीब्यूशन होने का है। तो मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि थोड़े लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि तारीख कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रहता बोल के। तो 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने 1 से स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल 2026 बोलते ये महीने की 30 तारीख तक जैसो राशन दिया जाएगा। तो बाकी के जितने भी लोग हैं
मेहदीपट्टनम तालुक से या कौन से भी सर्कलों में डेट एक ही रहती। जो भी राशन नहीं लिए, बहुत सारे लोग अगले महीने में रहता, आते महीने में रहता बोल के बैठे हुए। तारीख 30 तारीख है, आप लोग 30 तक जाके कौन से भी नजदीक की दुकान में जहां पर भी राशन अवेलेबल है जाइए। 8 दिन बचे हुए हैं, जाके आप लोग राशन ले सकते हैं। तो मेरा पब्लिक से गुजारिश है ये है कि जो डेट किसी को नहीं मालूम, वो नहीं मालूम बोल रहे थे, वो डेट पहुंचाना मेरा काम था। दूसरा और एक बात क्या है मेन इंपॉर्टेंट, बहुत सारे केसेस मेहदीपट्टनम में हम लोग केसेस डे बाय डे हम लोग करते जा रहे। तो इसमें मेन क्या है, पब्लिक राशन बेच ले रही। तो मेरे पब्लिक से गुजारिश है कि आप लोग राशन जब ले रहे, गवर्नमेंट खर्चा उठा रही, बहुत सारा सब्सिडी खर्चा करते हुए आप तक राशन जब पहुंचा रही, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती कि वो राशन लेना और इस्तेमाल करना। अगर भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आश्वारावपेट मंडल के गोगोलपोली गांव में कोंडा रेडल कबायली खानदानों की जानिब से रवायती अंदाज में मुनक्कद की गई आमों की त्यौहार तकरीब में ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल ने शिरकत की। तकरीब में पहुंचने पर कबायली अफराद ने ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कबायलियों ने अपनी रवायत के मुताबिक अंजाम दी जाने वाली पूजा रसूमात का एहतमाम किया, जिन्हें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने दिलचस्पी के साथ देखा। कबायली अमायदीन ने बताया है कि यह आमों का त्यौहार हर साल नए साल के मौके पर उगादी और श्री राम नवमी के बाद मनाया जाता है। गांव के बुजुर्ग की जानिब से इजाजत मिलने के बाद इस त्योहार की तैयारियां शुरू की जाती हैं और इसे निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। बादशाह राहुल ने कबायली अफराद के साथ मिलकर पूजा में हिस्सा लिया और रवायती रक्स में भी शिरकत की। उन्होंने कबायलियों के साथ रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि इस मुनफरिद त्योहार में शरीक होना उनके लिए एक खुशगवार तजुर्बा है। जिले नारायणपेट के दामरगड्डा मंडल के कमसानपली गांव में एक निहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां आसमानी बिजली गिरने से 18 साल नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से इलाके में गमो अंदू की लहर दौड़ गई और गांव की फिजा सोगवार हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफी की शिनाख्त शिवा कुमार गौड़ के तौर पर हुई है, जो नेट जनथा गाँव का रहने वाला था। बताया जाता है कि शिवा कुमार आज ही अव्वलीन इंटरमीडिएट का इम्तिहान देकर कमसानपली में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आया था। मुकामी अफराद के मुताबिक वो शाम के वक्त खेतों की तरफ गया हुआ था और वापस घर आ रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया। इसी दौरान तेज गरज चमक के साथ आसमानी बिजली उस पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो शदीद झुलस गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाकई की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद बड़ी तादाद में जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। शिवा कुमार की अचानक मौत से उसके अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में कोहराम मच गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुज़िश्ता साल आज ही के दिन पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को हम याद करते हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इन सोगवार खानदान के साथ है जो इस बेपनाह नुकसान का सामना कर रहे हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अलमनाक वाक़े में जान गंवाने वालों को याद किया और सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुज़िश्ता साल आज ही के दिन पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को हम याद करते हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मेरी ताज़ियत उन सोगवार खानदानों के साथ हैं जो इस बेपनाह नुकसान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बतौर कौम हम इस गम और अज़्म की घड़ी में मुत्तहद हैं। हिंदुस्तान किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेगा। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव धमाका केस में 4 मुल्जिमान को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी करते हुए उनके खिलाफ आयद इल्जामात को खत्म कर दिया, जिससे इस तवील अरसे से ज़ेरे समाअत मुकदमे में एक अहम मोड़ आया। अदालत का यह फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसमें जस्टिस श्याम चंदक भी मौजूद शामिल थे। अदालत के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से पेश किए गए शवाहिद कानूनी मियार पर पूरे नहीं उतरे। बरी किए जाने वाले मुल्जिमान में राजेंद्र चौधरी, मनोहर राम सिंह नरवाहा, धन सिंह और लोकेश शर्मा शामिल हैं। समाअत के दौरान NIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुतारिद गवाहों ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान दिए हैं, ताहम अदालत ने मुशाहिदा किया है कि ये बयान मजबूत और काबिल एतमाद सबूत फराहम करने के लिए काफ़ी नहीं थे। यह मुकदमा 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में होने वाले सिलसिलेवार धमाकों से मुताल्लिक़ है, जिसमें 31 अफराद हलाक और 312 जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इब्तदाई तौर पर इस केस की तहकीकात महाराष्ट्र ATS ने की थी, जिसमें 12 अफराद
को गिरफ्तार करके दिसंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर की काशीराम कॉलोनी में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया, जहां राहुल नामी शादीशुदा नौजवान ने अपनी मुस्लिम महबूबा कशिश पर चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि बादशाह खुद भी चाकू चलाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक वाकये के वक्त लड़की घर में अकेली थी। सराय के मुताबिक राहुल कशिश से शादी करना चाहता था, ताहम कशिश के इनकार और शादी के दबाव पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद तैश में आकर राहुल ने चाकू से मुतादिद वार किए, जिससे कशिश के पेट और गले पर शदीद जख्म आए। मुलजिम ने इस पर पे दर पे चाकू से वार किए, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाकई के वक्त कशिश घर में अकेली थी, क्योंकि उसकी वालिदा उसकी बहन को लेने अंबाला गई हुई थी। चीख पुकार सुनकर मुकामी लोग मौके पर पहुंचे तो राहुल ने खुद को भी चाकू मारकर जख्मी कर लिया। इतला मिलते ही पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने कशिश को मुर्दा करार दे दिया। हमले के बाद राहुल ने खुद को भी जख्मी कर लिया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और इसे इलाज के लिए मेरठ मुंतकिल कर दिया गया। करना सब डिवीजन भर में 2000 से जायद तलबा ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतासिरीन की याद में और ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर जबरदस्त एकजहती मार्च में शिरकत की। सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने AGS हाजिनार, DGC कंडी और AGS थेतवार में मार्च किया, दहशतगर्दी की मजम्मत की और कौम मुसल्लह अफवाज और गमजदा खानदानों के साथ भरपूर एकजहती का इजहार किया। उनकी पुरजोश शिरकत इस नौजवान नस्ल की आवाज़ हैं जो तशद्दुद को मुस्तरद करती हैं, जमहूरियत के हक में खड़ी हैं और एक पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल जम्मू कश्मीर पर यकीन रखती हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल वाबस्तगी खित्ते में एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद को मजबूत करती हैं। दहशत और प्रोपेगेंडा कभी भी इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और कौम अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकते। सूबे जम्मू के उधमपुर जिले में सहाफियों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसी पर गहरी हमदर्दी करते हुए कहा कि पूरा खित्ता उन मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। उन्होंने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को सलाम किया। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। इसके लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों को मिलकर सख्त और मौसर इक़दाम करने होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले गर्मियों में सयाह बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आएंगे, जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान की उभरती हुई कराटे की खिलाड़ी आरजू ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद जाँ बहक हो गईं। मरहुमा गुलाम अली हजारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से वाबस्ता थी और कौमी सतह पर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजू एक मुकामी कराटे चैंपियनशिप में शिरकत के लिए अपनी साथी के हमरा जा रही थी कि इस दौरान मोटरसाइकिल फिसल गई और वो शदीद जख्मी हो गई। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद जहांगीर और दीगर ओहदेदारों ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसने ईरान के साथ जंग बंदी में तौसीए कर दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद जारी किए गए एक बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान की क़यादत की अपील के बाद ईरान पर मनसूबाबंद फौजी हमले में ताख़ीर और जंग बंदी में तौसीए पर रज़ामंद हो गए हैं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो इस जंग बंदी में तौसीए कर रहे हैं, जिसे उन्होंने ईरान के अंदर संगीन तौर पर तोड़ फोड़ का शिकार सूरत हाल के तौर पर बयान किया है। उन्होंने तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए मुत्तफ़िक़ा पोजीशन के फुक़दान पर तशवीश का इजहार भी किया। बयान के मुताबिक तवक्को की दरख्वास्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की थी। वाशिंगटन ने इस वक्त तक किसी भी जारहाना कार्रवाई को रोकने पर इत्तेफाक किया है, ताकि जब तक कि ईरानी रहनुमा और नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ पेश नहीं करते। ट्रंप ने कहा, मैंने अपनी फ़ौज को नाकाबंदी जारी रखने और तैयार व काबिल रहने की हिदायत की है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की कॉरपोरेशन मुलाजिम से हड़ताल खत्म करने की अपील। 32 में 29 मुतालिबात को किया तस्लीम।
पोचारम प्रोजेक्ट की तकमील में तेजी लाने की हिदायत। वजीर तुमला नागेश्वर राव का दौरा, नहरी व सुरंगी कामों का मुआयना, बारिशों से कबल अहम मरहले मुकम्मल करने पर जोर। कालेश्वरम केस में बड़ा रिलीफ, हाईकोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट पर रोक लगा दी। केसीआर और हरीश राव को राहत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक हुकूमत के खदशात बेमायने होकर रह गए। जलजले से भी मिड़ीगड्ढा बाल बराबर भी मुतासिर ना हुआ। साबिक रुकने पार्लियामेंट पी विनोद कुमार का बयान। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल शुरू, बसें सड़कों से गायब, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मालेगांव 2006 धमाका केस में 4 मुलजिमान बरी, हाईकोर्ट का फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों को किया याद। कहा, गुज़िश्ता साल आज ही के दिन पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को मेरी ताज़ियत। और ऐसा सानिया दोबारा न हो, पहलगाम हमले की बरसी पर उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला ने मुतासिर खानदानों से एकजहती की ज़ाहिर, शोहदा को खिराज किया पेश और सख्त इक़दामात पर दिया जोर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.